हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट की हम बात करने वाले हैं और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने पास यही ग्राउंड्स लेके बैठे हैं और उन्हें लगता है कि ये ग्राउंड्स काम करेंगे या नहीं। तो अभी रिसेंट एक जजमेंट आया है जिसमें पति के पक्ष में एक फैसला हुआ है और पति के पास जो ग्राउंड्स थे उन ग्राउंड्स को कोर्ट ने एनालाइज करके सही माना है। तो इस वीडियो में आप लोग आखिरी तक बने रहेगा। पूरा मामला क्या है आपको बताता हूं और कैसे इसमें जजमेंट लिया गया और अगर आपके पास ऐसे एविडेंस हैं तो क्या आप भी इस बेसिस पे आगे जा सकते हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। दोस्तों, ये मामला पति की तरफ से दर्ज कराया गया था। इस मामले में पति और पत्नी का विवाह 2013 में हुआ था। दिसंबर 2014 से दोनों अलग रहने लगे थे। अब एक जनरल बात करते हैं। पहले आपने देखा होगा आज के समय क्या होता है कि जब पत्नी आपको छोड़ करके अपनी मर्जी से मायके में चली जाती है, उसके बाद वो आप पे कुछ एलिगेशन लगाती है, जिसमें कुछ एलिगेशन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे कि आपके ऊपर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इल्जाम लगाने लगती है, आप की किसी कलीग के साथ या किसी फ्रेंड के साथ अननेसेसरी, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। या कई बार उसने आपको एम्बेरस किया होता है आपके फ्रेंड्स के सामने, आपके कलीग्स के सामने, आपके एम्प्लॉयर के सामने, आपके एम्प्लॉयज के सामने। इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं और आप ये पूछते हो क्या सर मैं इन सब बेसिस पे जा सकता हूँ। तो इस मामले के अंदर क्या हुआ था कि जब 2014 में सेपरेशन हो गया तो 2015 में पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का एक केस फाइल किया फैमिली कोर्ट में और इसमें जो ग्राउंड था वो केवल क्रियोलिटी था। हालांकि पत्नी अपनी मर्जी से छोड़ के गई थी, लेकिन इसमें ग्राउंड जो था वो क्रियोलिटी था। क्रियोलिटी की कई सारी घटनाएं पति ने अपनी तरफ से बताई थी, जिनमें पहली थी फिजिकल रिलेशंस के लिए मना कर देना, दूसरी थी कि वो उसके ऊपर इल्जाम लगाती थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, तीसरी थी कि भाई वो उसको बदनाम करती थी, डिफेम करती थी उसके फ्रेंड्स के सामने, एम्प्लॉयज के सामने, कलीग्स के सामने। ये सब चीज़ें ग्राउंड्स में थी। अब फैमिली कोर्ट ने उसके सारे ग्राउंड्स को सही माना और उसको डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। अब पत्नी आई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करने के लिए। उसका कहना था कि भाई ऐसा उसे प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पति से प्यार करती है और इस विवाह को तोड़ना नहीं चाहती है। ये उसकी अपनी प्ली थी और जो पति था उसका अपने ग्राउंड्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये देखा कि भाई अगर पत्नी फिजिकल रिलेशन बनाने से मना करती है, पत्नी अगर आपके ऊपर अननेसेसरी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इल्जाम लगा देती है, या फिर पत्नी आपके फ्रेंड्स के सामने, एम्प्लॉय के सामने, कलीग के सामने आपको डिफेम करती है, आपको एम्बेरस करती है, तो ये सारा का सारा क्रूरटी के अंतर्गत आएगा, इसको क्रूरता माना जाएगा। और इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही माना और पति के पक्ष में ही आदेश कर दिया। इट मीन्स पति को डाइवोर्स ग्रांट हो गया। इट मीन्स अगर आपके साथ भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं, आपके पास भी ऐसे कुछ प्रूफ हैं जिनसे पता चलता है कि पत्नी ने फिजिकल रिलेशन को मना किया है, जिनसे पता चलता है कि उसने अननेसेसरी आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, या फिर आपके पास आपको डिफेम या एम्बेरस करने के कुछ तथ्य मौजूद हैं, कुछ एविडेंस मौजूद हैं, तो इन सब के बेसिस पे आप डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हो। जो मेन हेड रहेगा वो क्रूरटी रहेगा। ये सारी ही चीज़ें क्रूरटी के अंतर्गत आती हैं और इन्हें कोर्ट क्रूरटी मानता है, तो आपको भी डाइवोर्स मिल जाएगा। अब दोस्तों, ये तो हो गई इस मामले की बात और इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लेकिन अब इससे आगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज को भी समझने की जरूरत है। दोस्तों, कई सारे लोगों का डाइवोर्स फाइल करने से पहले ये सवाल होता है कि साहब हमको आप ये बताएं कि एक डाइवोर्स केस को फाइनल होने में कितना टाइम लगता है। होता है कि नहीं होता? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है और आप जो कि डाइवोर्स फाइल करने जा रहे हैं, आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न होता है। तो थोड़ा सा इसी मामले की तरफ नजर डालते हैं। इस मामले में पति ने डाइवोर्स फाइल किया था 2015 में। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट आया, ये आया 2025 में। टाइम का अंदाजा लगाइए, यानी 10 साल लग गए केवल हाई कोर्ट से डाइवोर्स को फाइनल कराने में। और अभी सामने वाली पार्टी के पास एक ऑप्शन और बचता है, वो चाहे तो उसको फिर चैलेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में, तो फर्दर और 2 साल 3 साल बड़े आराम से लग सकते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि हम डाइवोर्स फाइल करेंगे हमको 2 साल में ही डाइवोर्स मिल जाएगा या 6 महीने में, इवन कई सारे लोगों का तो मेरे को ऐसा कॉल आता है, सर हमें तो ये कहा जा रहा है कि 2 महीने में आपका डाइवोर्स करा देंगे या 6 महीने में आपका डाइवोर्स करा देंगे। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार के जजमेंट्स जितने भी, ये तो एक जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, आप बाकी भी जजमेंट उठा के देख लेना और उसमें टाइम का अंदाजा लगाना कि किस टाइम फ्रेम पे वो डाइवोर्स केस फाइल हुआ और किस टाइम फ्रेम पे हाईकोर्ट का जजमेंट आया। तो हाईकोर्ट से डाइवोर्स लेने में 10 साल बंदे को लग गए और अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि सामने वाली पार्टी आगे चैलेंज करती है कि नहीं करती है। तो ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। टाइम लिमिट कुछ नहीं कह सकते आप, कितना भी टाइम लग सकता है। मिनिमम 3 साल के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर रखो और मैक्सिमम की हमारे देश में कोई लिमिट नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा मामला भी समझ में आ गया होगा और जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया वो भी समझ में आ गया होगा।
आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।